ये हम सेबी को भी भेजेंगे कि ये हमारे व्यूअर्स का सजेशन है। ऑब्वियसली सभी के पास खुद भी आए होंगे वो सजेशंस, ऐसा नहीं है, और आई एम श्योर कि वो देखते भी होंगे। तो उसके बाद फिर आई एम श्योर कि सभी इन सुझावों को देखेंगे और उसके बाद फिर उसके हिसाब से करेंगे, और इस पर हम आगे भी प्रोग्रामिंग करते रहेंगे। पहले जैसे कि हमने इन सुझावों को इनवाइट किया है ना, ये मुहिम चलाई, इन प्रिंसिपल कैश को लेके थॉट्स क्या थे, उसके इंग्रेडिएंट्स में बाद में आऊंगा। फर्स्ट चीज है कि इन प्रिंसिपल आपने क्लोजिंग को छेड़ा है ना, आपने वर्ल्ड वाइड जो एक सिस्टम जो है वो इन प्लेस है उसको अपनाया। इन प्रिंसिपल कैश को लेके थॉट्स क्या थे पहले? तो देखिए वीरू, मेरा ये आई थिंक मेरे लिए कहना थोड़ा टफ होगा, और मैं आई थिंक इस पोजीशन में भी नहीं हूँ, लेकिन एक क्लोजिंग वॉलेटिलिटी हटाने की आई थिंक बात हुई थी, और एक सही क्लोजिंग प्राइस पर अराइव होने की आई थिंक बात हुई थी। बिग प्लेयर्स ज़्यादा एडवांटेज ना उठाएं, आई थिंक उसकी बात हुई थी। तो ये आई थिंक कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप देखें, और एक कारण ये भी हो सकता है अगर आगे जाकर सेकेंड हाफ ऑफ ट्रेडिंग की बात चल रही हो, जिसमें अब जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग 330 टू 340 चलती रहेगी, ठीक है, क्या इसको 340 से आगे ले जाकर 5 बजे तक ले जाने का एक प्लान है? पहले आपके याद होगा बीच में एक बात हुई थी कि आगे ट्रेडिंग एक्सटेंड करने की, तो उसमें मेन ये था कि नहीं, आप कैश की ट्रेडिंग मत करिए लेकिन फ्यूचर्स की ट्रेडिंग चलते रहने दीजिए। तो क्या उससे रिलेटेड है? आई थिंक ये एक फैक्टर हो सकता है। जो भी है, चलिए अब मैं आता हूँ जो सजेशंस आए हैं, ठीक है, एक एक करके आता हूँ। सबसे ज़्यादा जो लोगों ने कहा है ना, जो 2-3 चीज़ें कही हैं कि ऑप्शन एक्सपायरी को कैश से डीलिंग किया जाए, ये आई थिंक नंबर 1 सजेशन है जो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। जो सुझाव आए हैं, रख दीजिए प्लीज़ सुझाव। तो वो सबसे पहला सुझाव है कि यहाँ पर तो थोड़े से ट्वीट्स भी चलाते रहिए, और हाँ दोनों करते रहिए। तो सबसे पहला मेन ये है कि ऑप्शंस एक्सपायरी को कैश से डीलिंग किया जाए, ये पहला सजेशन आया है। इसी में फिर 2-3 सजेशन इसी को मिलाकर हैं कि ऑप्शंस की एक्सपायरी 3:15 बजे ही कर दी जाए। एक्सपायरी से मतलब है, जब अब सपोज करिए सेम डे वाले ऑप्शंस हैं, उनकी एक्सपायरी अब 3:15 पर ही कर दीजिए। जो अगले हफ्ते के ऑप्शंस हैं वो तो वैसे भी चल रहे हैं, वो तो अगले दिन फिर खुल रहे हैं। जो उस दिन के ऑप्शंस हैं उसकी एक्सपायरी 3:15 पर कर दी जाए। सबसे कॉमन फीडबैक ये है कि ऑप्शन एक्सपायरी को कैश से डीलिंग किया जाए और 3:15 बजे ऑप्शन की एक्सपायरी कर दी जाए। आई थिंक ये एक सजेशन है जिसको कि मैं अच्छा सजेशन मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 3:15 बजे के बाद आप इसको ट्रेडिंग कहेंगे। जो हुआ है पिछले 3-4 दिनों में प्योर गैम्बलिंग है वो। एक इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस जिसका कि कोई औचित्य नहीं है। कल का भी आप इंडिकेटेड इक्विलिब्रियम प्राइस देखिए, 24,600 से लेकर 24,400 तक के इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस आ गए थे। कल अगर एक्सपायरी हुई होती तो क्या होता है ना। अब मैं आज भी थोड़ा सा देख के थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि आज सेंसेक्स की इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी। तो इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस के हिसाब से ऑप्शन ना हो, या तो आप कहें कि 3:15 बजे के हिसाब से ही वो ऑप्शन पूरा सेटल हो जाएगा, या 3:15 बजे आप उसको बंद कर दें। आई थिंक ये एक सजेशन है। पर्सनली मेरा मानना ये है, जितने भी सजेशन मैंने देखे हैं उनमें, कि ये सबसे अच्छा सजेशन है। लेकिन सर, हाँ जी, तो इस विषय की गंभीरता तो हम देख ही सकते हैं, जिस कदर लोगों ने अपने सुझाव रखे हैं एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, और जब से लागू हुआ था तब से हमें सजेशन मिल रहा था सर। लेकिन ये आपने का सबसे बेहतर सजेशन लगा है, तो क्या सेबी को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए? नहीं, मैं अगेन वो इवेंचुअली सेबी का प्रेरोगेटिव है, और ट्वीकिंग जो कल सेबी चेयरमैन की लैंग्वेज थी उससे मुझे लग रहा है वो ओपन है, और कुछ तो ट्वीकिंग होगी। और देखिए, अगर ज़्यादातर लोग एक चीज़ कह रहे हैं तो मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे ट्रेडर कह रहे हैं। मुझे ना कई बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स, कुछ एक जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उनके भी मैसेजेस आए हैं, उन्होंने भी मैसेजेस भेजे हैं और उन्होंने भी बात की है। अगले कुछ दिनों में हम उनको प्लेटफॉर्म पर लेकर भी आएंगे, उनसे भी बात होगी, ठीक है। तो ये बात हुई है कि ये ज़रूरत है कि ऑप्शन की एक्सपायरी 3:15 बजे कर दी जाए, ठीक है। दूसरा बड़ा सजेशन जो आया है हमें 3:25 से लेकर 3:28 के बीच, ये आई थिंक बहुत ही बढ़िया सजेशन है, बहुत ही बढ़िया सजेशन है। 3:25 से 3:28 के बीच HFT, इसको रखिएगा इस लाइन को, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को ऑर्डर कैंसिल करने से रोका जाए। पता है क्यों? क्या हुआ ये पिछले थर्सडे को क्या हुआ था? पिछले थर्सडे को, देखिए मैं थोड़ा इस चीज़ की बारीकियों को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ क्या हुआ था पिछले थर्सडे को। पिछले थर्सडे को बहुत लोगों ने, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स ने बिड्स डाली हुई थी
पहले जेन स्ट्रीट जैसे फॉर एग्जांपल क्या करता था, एंड इन दैट केस तो आपको असल में पैसा लगाने की जरूरत भी होती थी। अगर आपको 1 या 2 स्टॉक मूव करने हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उससे पहले आप कॉल ऑप्शंस ले लें, उसके बाद HDFC बैंक, ICICI बैंक बड़ा मूव आए, उसके बाद आप स्क्वायर ऑफ कर दें, एक तरफ आपको लॉस होगा लेकिन आप ऑप्शन में कई गुना पैसा बना लेंगे। अब तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स को उसकी भी जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ऑर्डर डाल दिया जिसके हिसाब से एकदम से इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ऊपर आ गया। ये ऊपर ही क्यों आ रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? जो प्राइसेस हैं वो ऊपर ही क्यों आ रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आ रहे? IEP जो है, IEP एक दिन में नीचे नहीं आया है, हर दिन IEP ऊपर ही आया है ना। तो ऐसे में जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स हैं इनको ऑर्डर कैंसिल करने से रोका जाए 325 से 328 के बीच। ये दूसरा सजेशन है जो आया है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट कदम है, बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट सजेशन है मेरे ख्याल से। एक सजेशन है कि पहले की तरह ही 330 तक नॉर्मल ट्रेडिंग हो, बाद में 10 मिनट का कैश हो। अब ये भी एक अच्छा सजेशन है कि, और पर्सनली मुझे वो अच्छा लगेगा क्योंकि वो 330 पे जो हम वॉल पे क्लोजिंग करते थे उसका मज़ा ख़त्म हो गया है। तो वो वीडियो मेरे लिए आई थिंक ये एक और अच्छा सजेशन है जो यहाँ से आया है। एक और इंटरेस्टिंग बेट आई है कि कैश के दौरान स्टॉक फ्यूचर्स की जो 3% की रेंज है इसको घटाकर 1% कर दिया जाए। मैं थोड़ा सा इसके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर 3:15 बजे कोई बड़ी खबर आ गई, इन दैट केस फिर वो अगले दिन सुबह लॉटरी बन जाएगा। तो इसके लिए 3% की रेंज ठीक। भारतीय बाजार, जहां एक और लग रहा था कि कहीं ना कहीं बड़ी तेज़ी की संभावना ये बाजार में देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। आज भी FIS का आंकड़ा आप देखोगे तो 5 से 10 करोड़ की सेलिंग ही देखने को मिली है। कल 1000 करोड़ की सेलिंग थी। तो आंकड़ा बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी आंकड़ा सेलिंग का ही इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे रहा है। DIS की तरफ से ज़रूर 4300 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो FIS की तरफ से धीरे धीरे फिर से नेगेटिविटी बढ़ रही है। लेकिन ये आंकड़ा बड़ा नहीं है तो चिंता का विषय भी नहीं है। करीब अभी 3600 करोड़ की बाइंग इस महीने अब तक इंडियन मार्केट अभी भी दिखाता हुआ FIS की तरफ से नज़र आ रहा है। तो FIS की तरफ से तो संकेत पॉजिटिव है, लेकिन ग्लोबली संकेत अभी भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं $90 के नीचे तो आया है, लेकिन वो एक जो स्टेटमेंट होता है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है कि क्या क्रूड ऑयल के दामों में वाकई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि यदि कुछ भी थोड़ा बहुत उल्टा होता है तो दिक्कतें फिर बाज़ारों की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और कहीं ना कहीं अमेरिकी टैरिफ का भी डर इंडियन मार्केट को है कि 100% का जो बिल पास हुआ है, यदि वो टैरिफ इंडियन मार्केट पे लगेगा तो वो डर असली होगा और फिर बाज़ारों में एक बड़ा झटका फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी तो देखने को मिल रही है। रैली की संभावना ये भी है, कहीं ना कहीं बाज़ार 24,800 तक की रैली दिखाने के लिए तैयारी कर तो रहा है, लेकिन बाज़ार में जो कल का लो बना है वो नहीं टूटना चाहिए। यदि वो टूटता है तो दिक्कतें बड़ी इंडियन मार्केट की तरफ से फिर दिखाई दे सकती है। फिलहाल बाज़ार की स्थिति ठीक ठाक चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन दिक्कतें बाज़ार के लिए बड़ी हो सकती है यदि ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई देती है। तो बाज़ार के लिए केवल 2 ही टेंशन है, ग्लोबली संकेत और कहीं ना कहीं जो टैरिफ का संकेत है वो थोड़े नेगेटिव व्यू है। उसके अलावा जो मानसून की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, वो 2 और पॉइंट है जो नेगेटिविटी की तरफ इशारा करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो FIS की ख़रीदारी फ़िलहाल देखने को अच्छी मिल रही है। स्टेबल रुपया भी अब होता हुआ नज़र आ रहा है और चीज़ें जो है पहले से बेहतर है। ट्रेंड भी जब धीरे धीरे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो ये कुछ न कुछ पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी फ़िलहाल 24,250 की स्टॉप लॉस के साथ 24,470 पार करता है तो आपको 520 और फिर 650 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी भी 57,650 के लगभग है। 57,800 पार होते ही आपको 58,200, 58,500 के लेवल्स और 57,200, 56,800 का एक बड़ा सपोर्ट जोन आपको दिखाई देगा। चीज़ें आने वाले दिनों में बेहतर हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।